ओम शांति। आज के सेशन में हम जानेंगे कि सत्य की राह। जब हम उस रास्ते पर चलते हैं तो मुश्किलें ज़रूर आएंगी, पर उस रास्ते में जो नशा या खुशी मिलती है उसका लेवल मैच नहीं हो सकता। पुराने समय में एक चंद्रसेन नामक राजा था। कहते हैं कि उसको एक मणि मिली जिसे नाम मिला चिंतामणि। उस मणि के दर्शन, स्पर्श या श्रवण से ही संपूर्ण दुख दूर हो जाते थे और चारों ओर उस मणि की चर्चा होने लगी। ये मणि कौन सी है? ये है आत्मा रूपी मणि। जैसे ही हमें समझ आता है कि हम आत्मा हैं तो हमारी सब चिंताएं, दुख दूर हो जाते हैं। सो सेल्फ रियलाइजेशन इज द रियल मेडिसिन, जिससे हम सब तरह के दुखों को दूर कर सकते हैं। एक बार विंध्याचल पर्वत के मन में ये विचार आया कि सुमेरु पर्वत के मन में इतना अहंकार क्यों है, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और अन्य नक्षत्र उसके आसपास परिक्रमा करते हैं। और उसने सोचा कि मैं अपना साइज इतना बढ़ा दूंगा कि सब तरफ हाहाकार हो जाएगा। और जैसे ही उसने अपना ये साइज बढ़ाया तो चारों तरफ अंधेरा हो गया। सूर्य कहते दूसरी तरफ जा ही नहीं पाया। तो सभी ऋषि मुनि देवतागण परेशान हो गए, दुखी हो गए, क्योंकि चारों ओर हाहाकार दिखाया और सब जाते हैं शिव जी के पास। और शिव जी उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप अगस्त्य मुनि के पास जाओ। और सभी इकट्ठे होकर अगस्त्य मुनि के पास जाते हैं। और अगस्त्य मुनि जैसे ही विंध्याचल पर्वत के पास जाते हैं, वो कहते हैं मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूँ, जब तक मैं वहाँ जा रहा हूँ तुम अपने साइज को आगे बढ़ने नहीं देना। तो विंध्याचल पर्वत वहीं स्टेबल हो गए और अगस्त्य मुनि फिर वापस नहीं आए। तो यहाँ ये दर्शाता है कि कई बार हम अपने अहंकार को पूरा करने के लिए चाहे दूसरों का भी अहित करें, चाहे दूसरों का भी नुकसान करना पड़े, लोग इसकी भी परहेज नहीं करते। उनके इस अहंकार की वजह से दूसरों का भी नुकसान हो रहा है। और सेकंड चीज, कई बार लाइफ में कुछ परिस्थितियां आती हैं, अगर हम उसे बुद्धिमत्ता से हैंडल करें तो उन परिस्थितियों को ईजिली हम टैकल कर पाते हैं। पर उस समय अपने जोश में आकर हम उस परिस्थिति को और पावरफुल बना देते हैं और फिर कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों। आगे एक और कहानी बताई गई कि स्त्री और पुरुष बहुत अच्छे से रह रहे थे, पर स्त्री के मन में था कि मुझे काशी की यात्रा करनी है, धर्म, कर्म, अर्थ, कुछ धन सफल करना है। पर उसके पति के अंदर था कि धन को इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि ये धन दोबारा नहीं आएगा। तो स्त्री इस बात से बहुत दुखी होती थी और उसके पति से झगड़ा भी होता था, क्योंकि पति का था कि ना तीर्थ यात्रा करना है, ना कुछ धन सफल करना है, और वो अपना जीवन धन को इकट्ठा करने में ही लगा रहा था। तो आजकल हम मनुष्यों को भी देखें तो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम वो किस में लगा रहे हैं कि बस अकोमुलेट करते जाएं, इकट्ठा करते जाएं। क्योंकि धन का सुख लेना भी बहुत बड़ी बात है। धन तो बहुतों के पास है, पर उसका सुख लेना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे बड़ा धन है परमात्मा का ज्ञान। उस ज्ञान रत्नों को हमें दूसरों को देना है, उन ज्ञान रत्नों को सफल करना है। चाहे किसी के पास स्थूल धन या फिजिकल करेंसी ना भी हो, कोई फर्क नहीं, बट इम्पोर्टेंट है कि परमात्मा से जो हमें अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, उन बातों को दूसरे को देते जाएं, जिससे अपना भी कल्याण होगा और दूसरों का भी कल्याण होगा। आगे गौतम ऋषि की कहानी बताई गई कि उनके साथ कुछ ब्राह्मणों ने छल किया और कहा कि आपकी वजह से गौ माता की मृत्यु हुई है, जिसकी वजह से गौतम ऋषि ने बहुत तपस्या की और कहा, जब शंकर जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा तुम्हारे साथ छल हुआ। पर गौतम ऋषि की बड़ी बुद्धि देखो, उन्होंने कहा चाहे छल हुआ या कुछ भी हुआ, उनकी वजह से मुझे आपके दर्शन हुए। मीन्स जिसका पॉजिटिव माइंड है वो हर नेगेटिव चीज में भी पॉजिटिविटी निकालता है। जैसे गौतम ऋषि ने भी कहा कि उन ब्राह्मणों के छल की वजह से मैंने तपस्या की और उसका फल ये हुआ कि मुझे आज दर्शन हुए। और सेकंड चीज, सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, पर कभी भी डूबेगी नहीं। और आगे रावण की कहानी बताई जाती है कि जब वो शिवलिंग को स्थापित नहीं कर पाया तो उनके अंदर बहुत क्रोध था और दुख भी था।
तो नारद जी आते हैं कि ये सब कुछ आपके साथ छल किया गया है। शिव जी चाहते ही नहीं थे कि उनका शिवलिंग आपके यहाँ आए, तो आप जाओ और जाकर कैलाश पर्वत को ही उठाकर यहाँ ले आओ। तो रावण अभिमान में आकर कैलाश पर्वत को हिलाने लगा, जिससे शंकर जी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, जिन हाथों से तुमने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की, अब ये हाथ ही कट जाएंगे, तुम्हारा नाश निश्चित ही होने वाला है। यहाँ से हमें कितना इम्पोर्टेंट लेसन है कि कई बार हम दूसरों के भड़कावे में आकर अपनी बुद्धि का ही नाश कर देते हैं। हम ये सोचते ही नहीं कि क्या राइट है क्या नहीं, और किसी की सलाह को भी समझदारी से यूज करना है। और हर सलाह देने वाला ये जरूरी नहीं कि वो हितैषी हो, वो हमारे बेनिफिशियल हो। आगे बताया, राजा सागर के 60,000 पुत्र थे और कपिल मुनि के श्राप की वजह से वो जलकर भस्म हो गए। और भागीरथ ने बहुत तपस्या की, जिस तपस्या के बल से गंगा आई और गंगा के स्पर्श से वो बच्चे पुनर्जीवित हो गए। मीन्स आज के समय हम देखें, शरीर हैं पर आत्मा मर चुकी है। तो वैसे ही वो दिखाया कि वो जलकर भस्म हुए हैं, क्योंकि अंदर की जो ब्यूटी थी, जो संस्कार थे, जो दैवी गुण थे, वो खत्म हो गए हैं। जब परमात्मा द्वारा ज्ञान गंगा का स्पर्श होता है, तो हमारे अंदर जो आत्मा मरी हुई है, आत्मा मरना मीन्स अंदर के विवेक का नाश होना, वो फिर से पुनर्जीवित हो जाती है। और हम सबको एक ज्ञान की बूंदे अपने अंदर रोज डालते रहना है, ताकि हमें याद रहे हम आत्मा हैं, इस सृष्टि में बेस्ट रोल प्ले करने के लिए आए हैं। जब हम सत्य के राह पर चलेंगे तो हमारी लाइफ ही नहीं, हमारे सभी परिवार मेंबर्स की, आसपास के रहने वाले लोगों की, सबकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। ओम शांति।